हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में। तो आज की जो ये वीडियो है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, और हो सकता है कि आपको पहले से पता भी हो, और हो सकता है कि आपको पहले से ना भी पता हो पर आपने कभी उन पर ध्यान ही ना दिया हो। मतलब पता होते हुए भी आपने उन पर ध्यान ना दिया हो। पर बच्चों, आज जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरी इन बातों को बच्चों बहुत ध्यान से सुन लेना। और ये बातें वो हैं बच्चों जो एक कह सकते हैं कि आपके जीवन को पूरा बदल सकती हैं, आपका जीवन सुखमय बना सकती हैं, आपके जीवन को एक कह सकते हैं विद्यार्थी जीवन को बेस्ट कर सकती हैं बच्चों, बेस्ट बना सकती हैं। तो क्या है माँ दुर्गा के 9 रूप, और वो एक विद्यार्थी को क्या संदेश देते हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यानी हर एक रूप जो है माँ दुर्गा का, वो विद्यार्थी को एक संदेश देते हैं, वो विद्यार्थी को एक बात सिखाते हैं। वो क्या बात सिखाते हैं, आइए चलते हैं और उन पर बात करते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इन सभी बातों को आप अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले बच्चों, सबसे पहले जो रूप है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूप है माँ दुर्गा का शैलपुत्री। तो शैलपुत्री जो रूप है माँ का, वो त्याग और कह सकते हैं शांति और धैर्य को दिखाता है। यानी कि हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों सेकंड, यानी कि जो दूसरा रूप है वो है ब्रह्मचारिणी। बेटा, ब्रह्मचारिणी रूप जो है माँ दुर्गा का, वो एक विद्यार्थी को संदेश देता है त्याग और तपस्या का। यानी कि आपको अपने जीवन में त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, सफल जीवन पा सकते हैं, यानी सफलता को पा सकते हैं। इसके बाद अगला स्वरूप आता है बच्चों, तीसरा स्वरूप माँ चंद्र घंटा। तो चंद्र घंटा जो स्वरूप है माता का, वो हमें संघर्ष को यानी कि कह सकते हैं कि स्ट्रगल को बताता है। तो जिस प्रकार से एक माँ जो है जब अपने वो जब गर्भवती होती है, यानी जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो अलग अलग तरह का संघर्ष करती है, यानी कि वो अलग अलग प्रकार से मेहनत करती है। एक बच्चे को पालने में कितनी उसको संघर्ष करना पड़ता है, कितनी उसको दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो सारी चीजों को झेलते हुए एक बच्चे को जन्म देती है। बस वही चीज ये रूप हमें बताता है, विद्यार्थी को बताता है कि आपको कभी भी संघर्ष यानी कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, आपको उनसे पीछे नहीं हटना है। इसके बाद अगला जो स्वरूप है बच्चों, वो है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा का जो स्वरूप है वो स्वास्थ्य को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि माँ के हाथ में एक घड़ा है जिसमें कह सकते हैं कि अमृत, यानी कि एक कह सकते हैं कि इसमें अमृत है। तो बच्चों, ये स्वरूप हमें स्वास्थ्य को बताता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगला जो स्वरूप है बच्चों वो है माता स्कंद माता। स्कंद माता का अगर आप रूप देखेंगे तो उनके गोदी में जो है एक बच्चा है जिसका वो क्या कर रही हैं, सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। तो आपको भी अपने आने वाले जीवन में अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बेस्ट करना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने आप को इस काबिल बनाना होगा ताकि आप अपने परिवार की, यानी आप अपने आने वाले टाइम में अपने परिवार को एक सुरक्षा प्रदान कर सकें, एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकें। यह स्वरूप हमें यही बताता है। चलिए इसके बाद अगला आता है माँ कात्यायनी, जो कि शक्ति का स्वरूप है। माँ कात्यायनी ने किसको, यानी कह सकते हैं कि जो महिषासुर था उसका मर्दन किया था, वध किया था इसी स्वरूप में। तो माँ कात्यायनी जो है वो ये स्वरूप हमें ये बताता है कि हमें अपने आप को हमेशा पावरफुल रखना है, यानी ऊर्जावान रखना है, शक्तिशाली रखना है। इसके बाद अगला स्वरूप आता है माता का काल रात्रि। ठीक है। तो काल रात्रि ये जो शब्द है बेटा, ये बना है काल को हरने वाला, यानी काल को कह सकते हैं काल को खत्म करने वाला, काल को हटाने वाला। यानी एक तरह से कह सकते हैं हमें अपने आप को निर्भय बनाना है, यानी दृढ़ संकल्पित करना है। जब माता ने कालरात्रि रूप लिया था तो रक्त बीज का एक एक रक्त जो है वो उन्होंने
हटा दिया था, खत्म कर दिया था, क्योंकि वो उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मुझे रक्त बीज को एकदम खत्म कर देना है। तो वैसे ही बेटा ये स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए और हमें अपने आप को पढ़ाई करने से पीछे नहीं हटाना चाहिए, चाहे कोई सी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। चलिए, अब अगला स्वरूप जो है वो है महागौरी। यह स्वरूप हमें यह बताता है कि भाई उन्नति कैसे की जाए, और कह सकते हैं सौहार्द यानी कि आपसी भाईचारे को बताता है। हमें अपने परिवार में अच्छे से रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने आसपास भी, अपने समाज में भी जितने भी लोग हैं उनसे भी अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से रहना है, सबसे अच्छे से बोलना, सबसे अच्छे से बातें करना, सबकी बात मानना, यानी सौहार्द को बताता है। एक विद्यार्थी का सबसे अच्छा जो लक्षण है वो होता है विनम्रता। तो यह स्वरूप हमें यही संदेश देता है। इसके बाद बच्चों सबसे लास्ट और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है वो है सिद्धिदात्री। तो यह स्वरूप जो है हमें दयावान होने की एक कह सकते हैं कि संदेश देता है। जिस प्रकार से जब दादी नानी होती हैं वो हमारे लिए कितनी दयावान होती है, हमारे को कितना प्यार करती हैं, हमें कहानियां सुनाती हैं, हमें सब कुछ करती हैं, यह स्वरूप भी हमें यही बताता है कि हमें अपने से छोटों को प्यार से रखना चाहिए, उनसे अच्छे से बातें करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वैसे तो सभी के साथ करना चाहिए, मतलब जो छोटे हैं उनके अगर कोई गलती हो जाती है तो उनको प्यार से समझा भी देना चाहिए। यह स्वरूप हमें यही संदेश देता है। चलिए, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो ये वीडियो है, इन बातों को, इन संदेशों को अगर अपने जीवन में आप ढाल लेंगे तो आप भी एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। अब आज का जो ये रामनवमी का महापर्व है, इस सभी को आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ इस रामनवमी के पर्व की। और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, जो मैंने आपको संदेश बताए हैं, जो माता के स्वरूप हमें देते हैं, इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। बेटा दशहरा तो सभी लोग मनाते हैं, कल दशहरा है, सब लोग मनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन रामनवमी का जो ये त्योहार है, ये हमें जो संदेश देता है, इसको भी, इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो बातें मैंने बताई हैं उनको अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।